सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया है और बालों की लेंथ भी जो है वो भी बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर महीने हेयर कटिंग कराने की नौबत आ जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के भी बालों को ये बहुत तेजी से लंबा कर देती है। जिनके बाल बहुत छोटे हैं, बहुत पतले हैं, उनके बालों को लंबा करके मोटा करती है। लगभग 500 से 600 लोगों ने इसे मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल किया है और इन सभी के बालों में वही रिजल्ट मिला है। इन सभी लोगों ने बस यही कहा कि बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से जो कि सालों से बाल नहीं बढ़े थे, वो बाल कंधे से कमर तक सिर्फ 5-6 दिन में आ गए हैं। इसमें ना छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना ना आसान नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि आपको रिजल्ट सिर्फ 5 से 6 दिन में मिलेगा। जितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, उनको ये बूस्ट करके लंबा कर देता है। गंजे सर पे भी बाल लाने का पावर सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी में है। लेकिन जो भी चीजें बताने वाले हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दी है ना, या फिर मेरे व्यूवर्स के बालों पे जो असर मिला है, उन असर को मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपकी फोटो मैं इस वीडियो में शेयर कर पाऊं। तो इस रेमेडी को आपको पूरा समझना होगा, लगाने बनाने का तरीका। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगी। ये जो मेथी होती है ना, ये हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी। और इसको हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी की जरूरत है। आपको इतने सारे मेथी की कोई जरूरत नहीं। ये जो मेथी है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। और मैंने 1 चम्मच मेथी ली है, लेकिन आपके बाल तो छोटे हैं ना, तो आपको 3 से 4 चम्मच मेथी लेनी है। ये आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे हेयर फॉल होना बिल्कुल बंद हो जाता है। और यहाँ पर हमने रात भर तांबे के ग्लास में फिल्टर वाटर रखा था, उसी का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अगर आपके पास तांबे का ग्लास नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोई और धातु आपको सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि यही वाटर ना जब तांबे धातु में जाता है तो उसके तत्व भी वाटर में आ जाते हैं, तो ये डबल वर्क करता है। और तांबा तो हमारे इम्यून सिस्टम, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसका प्रयोग जब हम इस सीरम में करेंगे तो सीरम और ज्यादा जल्दी और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा कड़े हैं, रूखे हैं और बहुत मतलब कंघी करने पे बीच से टूटते हैं, कड़ापन और ड्राइनेस की वजह से, तो आपके उन्हीं बालों को ये रेशम की तरह मुलायम कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा इसमें जब आप मिक्स कर लोगे तो। एलोवेरा लीफ अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि एलोवेरा लीफ में ना बहुत ही अच्छे फायदेमंद रेशमी तत्व होते हैं, जो कि कैराटिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और कैराटिन प्रोटीन आपके बालों में एक कवच शिल्ड की तरह काम करती है, और जो आपके बालों की डैमेज को तुरंत रिपेयर करती है। सबसे इंस्टेंट रिपेयर करने वाला इंग्रेडिएंट बालों के ड्राइनेस के लिए तो एलोवेरा ही है। एलोवेरा आपके बालों को मुलायम भी करती है, स्कैल्प को मजबूत भी करती है, और जड़ से बालों को जब मजबूत करती है ना, तो जिस जड़ से आपके 1-1, 2-2 बाल निकल रहे थे, वहां पे 5-5, 6-6 बाल निकलते हैं। फिर आपके बाल भी जो है वॉल्यूमाइज हो जाते हैं। जिनके स्कैल्प जो है बालों को छोड़ करके अब स्कैल्प देने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब इतना हेयर फॉल हो गया है कि अब स्कैल्प पे गंजापन आ गया है, वहां पे भी ये हेयर्स निकालने लगती है। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, 2 से 3 दिन में देखोगे कि आपके वहां पे नए बाल भी आने लगेंगे। जिनके बालों में एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है, जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे, आप पहले ही इस्तेमाल में पाओगे कि जो कंघी करने में आपको डर लगने लगा था, वो कंघी वाला स्टेप ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बाल झड़ते भी नहीं है, फंसते भी नहीं है, टूटने भी नहीं है। मेरे बाल भी टचवुड आज बिल्कुल भी नहीं झड़ते। मैं कंघी करती हूँ, 2 से 3 बाल बस वो नॉर्मली हेयर फॉल होती है, लेकिन किसी किसी की कंघी भर जाती है। और मेरी स्थिति भी यही वाली थी 2 से 3 साल पहले। मेरे बालों में कंघी करने के लिए मुझे 2-2, 3-3 दिन समय निकालना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक जगह पे पर्टिकुलरली बैठ करके कंघी करनी पड़ती थी, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, फैल जाते थे पूरे फर्श पे। लेकिन आज मेरे हेयर लेंथ भी बूस्ट हुई है, बाल का झड़ना भी रुक गया है। जब हेयर फॉल होता है ना, तो हम सभी लोग यही सोचते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करने से
और ज्यादा चीजें बिगड़ जाती हैं और अब हमें किसी भी चीज पे बिलीव नहीं रह जाता है। और मैं समझ सकती हूँ अभी आप इस रेमेडी के बारे में भी सोच रहे होंगे कि सच में ये ऐसा वर्क करती है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद आके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये रेमेडी 100% वर्क करती है। आज तक जितने भी लोगों ने मेरे बताए अनुसार इसे इस्तेमाल किया है, सभी लोगों के बालों की हर एक समस्या को खत्म की है ये रेमेडी। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गैस पे बैठाना है और एक खास साइन ये छोड़ती है जैसे ही ये सिरम बनकर तैयार हो जाता है। सारी की सारी मेथी जो पेंदी में बैठी रहती है ना, वो ऊपर आ जाती है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इसका साइन ही यही है कि सिरम बनकर बिल्कुल प्रॉपरली रेडी हो चुका है। और जैसे ही मेथी ऊपर आने लगे ना, आपको वहां पे एलोवेरा के जो छोटे छोटे बाइट्स आपने कट किए हैं वो मिक्स कर देना है। फिर आपको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से इसको बॉईल होने देना है और उसके बाद गैस के फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। ये आपके बालों को एकदम रेशम की तरह मुलायम करती है। आपने देखा ना, मेरे बाल एकदम मुलायम है, सॉफ्ट है। कड़े रूखे बाल चाहे कितने भी क्यों ना हो, ड्राइनेस बालों की एकदम हटा करके बालों पे प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाती है। कैरेटीन के नाम पे आजकल मार्केट में ना बहुत भद्दी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्केट में मिलने वाले जितने भी सीरम, शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स है ना, उनमें ना सल्फेट नामक एक भयानक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके बालों की नेचुरल कैरेटीन प्रोटीन को तुरंत खत्म करके बालों की इतनी सारी समस्याओं को स्टार्ट कर दे रहा है। विश्वास नहीं है ना, आप सर्च करके देख लीजिए कि सल्फेट आपके बालों के लिए कितना नुकसानदायक है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बातें सामने आई हैं कि ये जो रेमेडी है ना, ये सल्फेट से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बालों की, उन्हें ये खत्म करती है। बालों की गंजापन को ये तुरंत ठीक करती है। नेचुरल है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एकदम प्योर है। दोनों ही इंग्रेडिएंट इतने इफेक्टिव हैं, तभी तो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स मेथी के सिरम, शैम्पू, एलोवेरा के शैम्पू, एलोवेरा के कंडीशनर, पैक्स बना रहे हैं, क्योंकि ये इतने इफेक्टिव है। लेकिन आप उसी चीज को पैसे से खरीद लेते हो, पैसे भी गए और नुकसान भी बालों का बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसी मेथी, उसी एलोवेरा को घर पे मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल कर लोगे ना, आपको मार्केट से कोई हेयर केयर प्रोडक्ट कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑल इन वन केयर है ये बालों की। और इसको इस्तेमाल करने के बाद ना आपको अपने बालों पे कोई एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी दे रही हूँ। इसे मैंने जैसे इस्तेमाल किया है ना, वही तरीका अब मैं बताने जा रही हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसे, क्योंकि इसे बनाना, लगाना, स्टोर करना सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। अब ये जो सिरम है ना, प्रॉपरली बन चुका है। इसे हमने स्टेन कर लिया छन्नी की सहायता से और ये सिरम हमें प्रॉपरली येलो स्टोन में अचीव हुआ है। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, तो बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग लगा सकते हैं। 100% प्योर, इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस सिरम को लगाने के पहले हम इसे स्टोर करने का तरीका बता देते हैं। इसे आप कांच के जार में सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कांच का जार नहीं है, कमेंट करिएगा। एक और चीज है जिसमें आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर इसे स्टोर करिएगा। कोई प्रिजर्वेटिव इसमें मिक्स नहीं किया गया है, तो बाहर के टेम्परेचर में ये नहीं रुक पाएगा। और फ्रिज में आप इसे 1 से 2 सप्ताह तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। इस सिरम को आपको 2 तरीके से इस्तेमाल करना है। जिनको भी अपने बालों को ना बहुत तेजी से लंबा करना है, उनको इसे हफ्ते में 3 से 4 बार अपने बालों में एब्जॉर्ब करा के हल्के हाथों से और 2 घंटे तक कवर करके छोड़ना है, ताकि ये बालों में सूखे नहीं। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और जिस भी दिन आपके बाल ज्यादा गंदे हैं, आपको शैम्पू करनी है। और जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो ना, उसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर नहीं लगाना है। आपको इस तरीके से लगाना है कि आपको सिरम लेना है 4 से 5 चम्मच, जितना भी आपका हेयर लेंथ होगा उसके हिसाब से, जितनी क्वांटिटी आप शैम्पू की रखते हो। मेरी हेयर लेंथ जितनी है उसके हिसाब से मैं 2 से 3 पैकेट की शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, अगर मैं पाउचेज इस्तेमाल कर रही हूँ तो। और कोई भी, जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो ना, उसको आपको लेना है। फिर जो आपने सिरम निकाला था ना, उसमें इस शैम्पू को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। वही आपका सल्फेट और केमिकल वाला शैम्पू ना बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा और जितने भी उसके नुकसानदायक तत्व थे ना, वो खत्म हो जाएंगे इसमें मिलने के बाद। और फिर वो आपके बालों में डबल स्पीड से काम करेगा, क्योंकि आपने सिरम भी लगा लिया है और उसी चीज का आपने शैम्पू भी बनाकर लगा लिया है। और फिर ये आपके बालों पे ट्रिपल एक्शन देगा और बालों का झड़ना रोकेगा, बालों की लंबाई को बूस्ट करेगा और बालों को मोटा और घना करेगा। बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देता है ये। और जब आप शैम्पू करोगे ना, इसे अच्छे से अपने बालों में साफ करके एकदम बढ़िया तरीके से शैम्पू करिएगा और पहले ही वॉश में आपको रिजल्ट दिखाई दे देगा कि आपके बाल कितने मुलायम और सॉफ्ट हो गए हैं। और अगर आपके बालों पे ना एक्सट्रीम
एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है, मतलब इतना हेयर फॉल है ना कि अब आपको 1 से 2 बार में कंघी करने के बाद लग रहा है कि अब मैं गंजी हो जाऊँगी। आपको कमेंट करना है, मैं एक और इंग्रेडिएंट इसमें सजेस्ट करूँगी, फिर आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हेयर लेंथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है और इस शैम्पू को भी बना करके अगर आप किसी ट्रैवल में जा रहे हो ना, तो आपको इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। सीरम में मिक्स करके अच्छे से काँच के जार में मिला करके रख लीजिएगा और जब भी लगाना हो, इसे अच्छे से सेक करके और उसके बाद अपने बालों में लगाइएगा। मैंने होममेड शैम्पू भी बनाने का तरीका अब चैनल पे शेयर किया है। अगर आप उस तरीके से उस होममेड शैम्पू को बना लेते हैं ना, तो आपको फिर कोई और चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप होममेड शैम्पू नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो आपके नॉर्मल शैम्पू को ही हम एकदम माइल्ड बना दें, जो बालों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, उसके प्रिजर्वेटिव, केमिकल, सल्फेट खत्म हो जाए, मैं गारंटी दे रही हूँ गाइस, प्लीज़ इसे एक बार इस्तेमाल करिए। मेरे कहने पे प्लीज़ विश्वास करिए और सब कुछ ट्राई किया ना, इसे ट्राई करो। आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।